हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कराने वाली हूँ अपनी छत की सैर, क्योंकि हमारी इस छत पे बहुत सारे प्लांट हैं जो आपको दिखाने वाली हूँ। और एटलीस्ट कुछ ऐसे प्लांट हैं जो कि बहुत ही शुभ होते हैं घर में लगाना। अगर आप इस टाइप के प्लांट अपने घर में लगाते तो हमेशा पॉजिटिव वाइब्स आपके घर में बनी रहती, कोई भी नेगेटिव चीज़ आपके घर में नहीं आती है। तो मेक श्योर बहुत सारे लोगों के घर में भी प्लांट होते हैं, बट कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, जो हर किसी के पास नहीं होते। बट हाँ, आप ये जाके नर्सरी से या कहीं से भी आप इसे परचेज़ कर सकते हो, या तो आप उसकी कलम होती है, कलम भी आप लगा सकते हो। तो चलिए मैं आपको अपनी छत की सैर कराती हूँ। तो सबसे पहले है हमारा ये गेंदे का पेड़। गेंदा, जैसे कि आपको पता ही है कि हमारे घर में मतलब सबके घर में पूजा के लिए फूल आते ही होंगे। तो हम क्या करते हैं, उन फूलों को सुखा कर गमलों में डाल देते हैं। इससे क्या होता है, गमलों में प्लांट उग जाते हैं। जैसे कि ये गेंदे का पेड़ है, अब इसके अंदर इतनी सारी कलियां आ रखी हैं, आपको दिख रहे होंगे। तो इनको हम दोबारा से अपने ठाकुर जी के ऊपर फिर से चढ़ाएंगे। तो ये एक बहुत अच्छी प्रक्रिया है कि अगर आपके घर पे फूल आ रहे हैं तो उनको वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं, उनको सुखा कर अपने छत पे गमलों में डाल सकते हैं। ये देखो, ये सारे प्लांट हैं जो हमें कभी ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, खुद ब खुद उग जाते हैं। जैसे हम सूखे फूल को इनमें डालते हैं तो अपने आप ही उग जाते हैं, ये आपको दिख रहे होंगे। उसके बाद है ये कड़ी पत्ता, जो कि अगर आप किसी भी डिश में, अगर आप कोई सब्ज़ी बना रहे हो साउथ इंडियन में, तो स्पेशल कड़ी पत्ते का बहुत ही कहते हैं ना इम्पॉर्टेंट रोल होता है। अगर कड़ी पत्ता किसी भी सब्ज़ी में डालोगे ना तो उसका एक अलग ही फ्लेवर आता है। ये भी बहुत सारे घरों में मिल जाएगा और होना चाहिए घर में। अगर आप किसी भी सब्ज़ी को कुछ यूनिक तरीके से बनाना चाहते हैं तो मेक श्योर कड़ी पत्ता आपके घर में ज़रूर होना चाहिए। और ये जो प्लांट है, ये आपको दिख रहा होगा, ये प्लांट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो कि लाइक कहते हैं इसको इंडोर प्लांट, जो कि घर में होना चाहिए। ये जो भी आपके घर के आसपास की जो हवा होती है उसको शुद्ध करता है। तो ये प्लांट भी ज़रूर होना चाहिए, और इसको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और ना ही इसको ज़्यादा धूप की ज़रूरत पड़ती है। इसके पत्ते दिख रहे होंगे कितने यूनिक और कितने सुंदर कलर के पत्ते होते हैं। ये ऑल टाइम, चाहे सर्दी हो गर्मी हो, ये हमेशा ऐसा ही हरा भरा रहता है। उसके बाद अगेन ये प्लांट, जैसे आपको मैंने बताया, गेंदे का पेड़। उसके बाद इस वाले प्लांट के अंदर पर्पल कलर के फ्लावर आते हैं, जो कि बहुत ही सुंदर होते हैं। और उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट जो पेड़ आप सबके घर में होना चाहिए, वो है हमारा केले का पेड़। ये देख रहे हैं आप, केले का पेड़ हमारे हिंदू संस्कृति के अकॉर्डिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कहते हैं हर घर में केले का पेड़ ज़रूर होना चाहिए। अगर आप इस केले के पेड़ की रोज़ नियम अनुसार पूजा करते हैं तो आपका बृहस्पति भी अच्छा होता है। और जैसे जैसे केले का पेड़ फलता है फूलता है, वैसे वैसे आपके घर में समृद्धि हमेशा बनी रहती है। उसके बाद मैं आपको अगेन दिखाती हूँ, ये है सदाबहार का पेड़, जो कि हमेशा ये सदाबहार इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमेशा ही ऐसा ही रहता है। सदाबहार मतलब कि चाहे गर्मी हो सर्दी हो, इसमें हमेशा फूल आते ही रहते हैं। तो ये भी आपके घर में होना बहुत ज़रूरी है। और ये है हमारा दूसरा इम्पॉर्टेंट प्लांट, जो कि है तुलसी। जैसे कि अभी आपको दिख रही होगी, थोड़ी सी सूख गई है क्योंकि सर्दी का मौसम था, लेकिन कहीं ना कहीं आपको दिख रहे होंगे इस पर छोटे छोटे प्लांट, छोटे छोटे पत्तियाँ इसकी आ रही हैं। क्योंकि अभी आपको पता ही है कि जैसे सर्दियों में मोस्टली प्लांट जितने भी थे वो सारे सूख गए थे, बट उसके बाद धीरे धीरे दोबारा उगना शुरू होंगे। जैसे ही हमारा बसंत का मौसम आएगा, दोबारा से ये पूरी हरी भरी हो जाएगी। उसके बाद फिर अगेन मेरी छत पे ये आपको प्लांट दिखेंगे सारे। और कहते हैं छत पे ना, आपके छत पे या आपके आसपास हमेशा प्लांट ज़रूर होने चाहिए, ताकि उसके पास बैठने से बहुत सुकून मिलता है। मैं हमेशा इवनिंग में इन्हीं प्लांट के पास आकर अपनी चाय, इवनिंग की चाय और स्नैक्स यहीं बैठ के लेती हूँ। बहुत ही अच्छा लगता है जब ये हवा चलती है, इन सारे पत्तों की जब सुंदर सुंदर हवा आपके फेस पे लगती है, इसका एक अलग ही वाइब आपको देखने को मिलेगी। फिर उसके बाद जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लांट है, जो अभी हमारा सूख गया है, ये है शमी का पेड़। आपने मेरी शमी की पेड़ की वीडियो देखी होगी, जिसमें मुझे बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया है। बट अभी ये सूख गया है, लेकिन बहुत जल्दी हरा भरा हो जाएगा। तो यहाँ तो हमारा एक छोटा सा फ्लावर आ चुका है गेंदे का, जो कि बहुत सुंदर है। इस पे आप कलियाँ भी देख सकते हो, कितनी सारी कलियाँ हैं। उसके बाद ये देखो,
बहुत सारे लोग इसको घास समझते होंगे, पर ये घास नहीं है, ये है धूप घास, जो कि गणेश भगवान को बहुत प्रिय है और उनको चढ़ाया जाता है। अगर आप रोज़ गणेश जी के ऊपर एक धूप घास चढ़ाते हैं या 11-21 चढ़ाते हैं, तो कहते हैं जो भी आपकी विशेष है वो बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। तो घर में भी आपके धूप घास होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप रोज़ पूजा में धूप घास चढ़ा सकें। और ये एक छोटा सा मनी प्लांट है, इसको भी मनी प्लांट ही बोलते हैं। और अगेन देखो गेंदे का, मेरे घर में सबसे ज़्यादा गेंदे के पेड़ आपको मिलेंगे, सदाबहार के मिलेंगे और गुलाब के मिलेंगे, और उसके बाद गुलहड़ के सबसे ज़्यादा आपको प्लांट मिलेंगे यहाँ पर। दिख रहा है कितने सारे प्लांट हैं मेरे छत पर। और ये सबसे इम्पोर्टेंट प्लांट है, इसको बोलते हैं बेलपत्र। ये भी आपके घर में होना बहुत ही ज़रूरी है। ये भोले बाबा को, बाबा जी को हमारे बहुत प्रिय है। देखो हमने इनको रखा भी है यहाँ पर। कहते हैं अगर आप डेली बेलपत्र के ऊपर जो पेड़ है इस पर अगर जल चढ़ाते हो तो भी बहुत ही शुभ माना जाता है, और आपके घर में बेलपत्र ज़रूर होना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और किसी भी प्लांट के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन जाननी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और मैं अब इस टाइप की वीडियोस ज़रूर बनाऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।